नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि आने वाले अगले 7 दिनों में आप अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटोगे। परंतु कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे जलेंगे, जिनके प्रति सावधान किस तरह से रहना है, इसकी जानकारी भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, खुशी का समय है। दिसंबर का नया महीना शुरू हो चुका है और हर एक व्यक्ति इसे शानदार बनाना चाहता है, परंतु वो बनेगा कैसे, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो शुरू से लेकर अंत तक आप सभी दर्शक इस वीडियो को जरूर देखें, आपको बड़ा फायदा होने वाला है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी के सभी सच्चे भक्त जय माता दी जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे, इस बात की गारंटी है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खास अनमोल विचार के साथ। जिस तरह से दोस्तों उबलते हुए पानी में कभी हमें अपनी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से हमें कभी समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल आपके सामने होगा और आप अपनी सफलता का ढिंढोरा भी खुद ही पीटेंगे। क्योंकि जब भी कोई समस्या आती है तो उसका निवारण उसी के साथ आ जाता है, परंतु इंसान है कि वो अपना मानसिक तनाव इतना ज़्यादा बढ़ा लेता है कि वो उस अवसर को या उस समाधान को देख ही नहीं पाता। तो जब भी जीवन में समस्या आती है, एकदम शांत रहिए, अपनी बुद्धि से काम लीजिए और सोचिए अब इसका करना क्या है, ना कि सिर पकड़ के बैठिए। अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कहिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दोस्तों, आने वाले 7 दिनों में, यानी कि आने वाले अगले सप्ताह में आपको धन लाभ होगा और धन सोच समझकर खर्च करना होगा, जिसके कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन कभी कभी परिवार के सदस्यों के लिए हमें खर्चे करने पड़ते हैं, जो कि जरूरी भी है, लेकिन उन्हें कम करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि आप अपने व्यापार में किसी पार्टनर से धन का लेन देन करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, सतर्क रहे। जो लोग रोजगार की दिशा में प्रयासरत हैं उनके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि उनके हाथ कुछ ऐसे अवसर आने वाले हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। यदि आपका कोई पुराना मित्र मिले और आपको उसे कुछ भी बोलने से पहले 2 शब्द सोचना है, क्योंकि कहीं ऐसा न हो उनको आपकी कोई बात बुरी लग जाए। कई बार दोस्तों एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना भी पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। तो शब्दों की महत्ता समझिएगा, उनका यूं ही इस्तेमाल मत कीजिएगा। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, सावधान रहें। आपकी व्यवसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। विद्यार्थियों को अपने ध्यान को एकाग्र करके पढ़ाई में जुटना होगा, तभी किसी प्रतियोगिता में सफलता आप हासिल कर सकेंगे। आपके शिक्षा में कई परेशानियां आएगी, परंतु ये जो जिंदगी का रास्ता है ये कोई सीधा नहीं है, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा है। इस पर जो सही ढंग से चलेगा वही विजय होगा, जो गिर गया वो उठ भी नहीं पाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए उनके पार्टनर से कोई उपहार आ सकता है। यदि आप अपने भविष्य में कुछ निवेश करें तो उसे कुछ समय के लिए गुप्त रखें। यदि आपने वह बात किसी को बताई तो आपके परिवार के सदस्यों में विवाद करवा सकती है, ये बात भूलिएगा नहीं और ध्यान रखिएगा। आपको अपने व्यापार की कुछ पुरानी डील के फाइनल होने से जो धन प्राप्त नहीं हुआ था वो अब प्राप्त होने वाला है, जिसके कारण आपके धन कोष में वृद्धि होगी, आपकी सेविंग बढ़ेगी और आपका थोड़ा बजट भी बढ़ जाएगा। ये अच्छी बात है। अब कुछ सावधानियां दोस्तों आपको बता रहे हैं, बीच बीच में उपाय भी आते रहेंगे। आप वीडियो को मत छोड़िएगा, अंत तक देखिएगा। सबसे पहली सावधानी यह है कि रिश्तों में स्वार्थी नहीं सारथी बनिए। किसी से भी मतलब की दोस्ती मत कीजिएगा कि आपका मतलब है तो दोस्ती कर ली, मतलब पूरा हो गया तो दोस्ती तोड़ दी, मतलब है तो प्यार कर लिया और मतलब पूरा हो गया तो धोखा दे दिया। ये हरकतें मत कीजिएगा।
क्योंकि इसका बहुत बुरा प्रभाव आपको आगे देखने को मिल सकता है। साथ ही रविवार के दिन आपको तांबे के बर्तन में सूर्य देवताओं को अक्षत और रोली मिलाकर अर्घ्य देना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। ये उपाय आपके जीवन में बड़ा शानदार हो सकता है। इसी के साथ गौ माता को मीठी रोटी आपको खिलानी है। और दोस्तों, बुधवार के दिन गौर फरमाइएगा, हरे रंग की कोई भी चीज़ अपने पास रखनी है, चाहे फिर वो रुमाल हो, चाहे फिर वो आप हरे रंग के कपड़े पहने, या फिर आप घर से जब जा रहे हैं तो सौंफ खा कर जाए। ये काम करके देखिएगा, फिर आप अपनी सफलता का ढिंढोरा अपने मुख से पीटेंगे। इसी के साथ सरकारी नौकरी से जुड़े जातक सावधान रहे, क्योंकि नौकरी पाने के लिए कुछ डेडिकेशन होना बड़ा जरूरी है। आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। आपके अंदर पैसा कमाने की चाह नहीं होनी चाहिए, आपको अपने इंटरेस्ट से वो काम करके दिखाना है। अक्सर लोग पैसे की होड़ में ही पीछे रह जाते हैं। साथ ही में अपने अधिकारियों की नज़र में अगर ऊपर उठ गए तो आपका बहुत सारा काम तो यूं ही हो जाएगा। तो बड़े अधिकारियों की नज़र में बनकर रहिए। परिवार के वरिष्ठ सदस्य द्वारा मंजूरी दी जा सकती है। यदि आप साझेदारी में किसी व्यवसाय को करने का मन बना रहे हैं तो कुछ समय के लिए रुक जाइए, क्योंकि नहीं यह साझेदारी कहीं आपके लिए नुकसानदेह न बन जाए। जी हाँ दोस्तों, व्यवसाय की दिशा में जिस भी कार्य को करने के लिए आप प्रयास करेंगे उसमें आप सफलता अवश्य हासिल करेंगे। आपको कुछ मौसमी बीमारियां भी अपने चपेट में ले सकती है, इसलिए आपको उससे बचने के लिए अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। परिवार में किसी कार्यक्रम की योजना बन सकती है। किसी भूमि से संबंधित निवेश को करेंगे तो वह अवश्य भविष्य में आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर आएगा। राजनीति की दिशा में कार्यरत लोगों के लिए और दिनों की अपेक्षा अगले 7 दिन बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। एक बहुत ही शानदार उपाय बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, श्री हनुमान जी की उपासना आपको करनी है। अगर जीवन में संकट है तो संकट मोचन का ध्यान करना है और वहीं पर बैठकर हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बहुत अच्छा उपाय है। आप चाहे तो तुलसी के पत्ते लें, उस पर चंदन से राम जी का नाम लिखें और यह माला बनाकर हनुमान जी को भेंट करें, हनुमान जी को पहनाएं। बहुत ही अच्छे और सुंदर व्यापक परिणाम इस उपाय के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। सरल सा उपाय करके देख लीजिएगा, करने में क्या जाता है। आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए समय काफी सुखमय है। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रहे उसमें आपके किसी प्रिय व मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका बनी हुई है, इसलिए आपको सतर्क रहकर बाहर निकलना होगा। लेकिन आपको अपने कुछ बढ़ते हुए खर्चों पर लगाम लगानी होगी, तभी आप अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल पाएंगे, नहीं तो वो डगमगा सकती है। इसी के साथ दोस्तों, मध्यम रूप से फलदायक यह समय वाणी की सौम्यता पर डिपेंड करता है। अगर आप वाणी से मीठा बोलते हैं तो लोग आपसे जुड़ेंगे। नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, आपको मान सम्मान मिलेगा, लेकिन आपको अपनी वाणी की मधुरता को बरकरार रखना होगा। यदि परिवार में कोई कलह की स्थिति उत्पन्न हो तो अपने क्रोध पर काबू बनाए रखें। अपने मित्रों के साथ किसी छोटी मोटी पार्टी का आयोजन आप कर सकते हैं और ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिखाई दे रहा है। किसी भविष्य की रणनीति को बनाने में आप व्यस्त रहेंगे, जिसके लिए वह अपने सीनियर से भी मदद मांग सकते हैं। नौकरी कर रहे जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक कार्य न मिल पाने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपने किसी नए बिजनेस को शुरू करने का सोचा है तो उत्तम समय है, देर किस बात की, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई लोहे को खत्म नहीं कर सकता, लोहे को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। लोहे को केवल नष्ट कर सकती है उसकी ही जंग। उसी प्रकार आपको वो कोई नष्ट नहीं कर सकता, आपको नष्ट कर सकती है तो केवल आपकी छोटी सोच। तो अपनी सोच को बदलिए। आपकी सोच जितनी अच्छी होगी आपको उतना ही जबरदस्त फायदा होगा। यदि आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको छोटा मानते हैं, आपको भाव नहीं देते, तो आप उन्हें जवाब अपनी सफलता से दीजिए। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे और ऐसे लोगों का मुंह अपने आप ही बंद हो जाए। आपको मान और प्रतिष्ठा दिलाने वाले यह 7 दिन लंबे समय से आपके अटके पूरे काम हम पूर्ण कराने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है।
तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में बात करिए आने वाले 7 दिनों के बारे में कि आप अपने ही हाथों अपनी ही सफलता का ढिंढोरा पीटेंगे, परंतु कुछ मतलबी लोग आपसे चलते रहेंगे जिन पर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।